सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। सुशांत के परिवार ने भी रिया और उनके परिवार समेत 6 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई इस केस की जांच में जुटी है। इन सब आरोपों के बाद लगातार लोगों की निगाहें रिया की तरफ हैं। इसी बीच रिया ने पहली बार सुशांत को लेकर किसी तरह का बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने के साथ सुशांत की लाइफ के बारे में बताया है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक निजी चैनल से पहली बार इस मामले पर बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत के दौरान बताया कि सुशांत किस तरह की लाइफ जीते थे। सुशांत के परिवार ने जिस पैसे को लेकर रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि सुशांत हमेशा से किंग साइज लाइफ जीता था। मेरे साथ रिलेशनशिप में आने से पहले वो थाईलैंड ट्रिप पर गया था, जहां उसने 6 लड़कों पर 70 लाख रुपए खर्च किए थे। यूरोप ट्रिप का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब हम यूरोप के ट्रिप पर जा रहे थे तो सुशांत ने बताया कि उसे फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम मोडाफिनिल है। फ्लाइट से पहले उसने वो दवाई ली क्योंकि वो दवाई हर वक्त सुशांत के पास रहती थी। रिया अपने भाई को यूरोप क्यों ले गई? यूरोप ट्रिप में क्या कुछ हुआ? इन सवालों को पूछा गया। उन्होंने जिसका जवाब दिया, उन्होंने बताया कि हम पेरिस में लैंड हुए। 3 दिन तक सुशांत कमरे से बाहर नहीं निकला। उन्होंने कहा, मैं ये देखकर थोड़ी परेशान हुई क्योंकि मैं काफी एक्साइटेड थी। मैं चाहती थी कि उसकी फन साइड देख सकूं, क्योंकि यहाँ वो आराम से सड़कों पर घूम सकता है, जो भारत में नहीं कर सकता था। लेकिन स्विट्जरलैंड पहुँचने पर वो खुश थे। फिर जब इटली में पहुँचे, जहाँ हमारे कमरे में एक अजीब अतरंगी सा स्ट्रक्चर था। रिया ने बताया कि कमरे में मुझे डर लगा, लेकिन सुशांत ने कहा सब ठीक है। रिया बोली कि तब सुशांत ने उन्हें कहा था कि यहाँ कुछ है, लेकिन मैंने कहा कि ये एक बुरा सपना हो सकता है। उसी के बाद से ही सुशांत की हालत बदली और वो कमरे से नहीं निकलना चाहते थे। रिया ने बताया कि साल 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था, जब उनके साथ डिप्रेशन जैसी चीजें शुरू हुई थी। तब वो मनोवैज्ञानिक से मिले थे, जिनका नाम हरीश शेट्टी है। उन्होंने ही दवाई के बारे में बताया था। इस दौरान उन्होंने शौविक सुशांत में बॉन्डिंग की बातों के साथ रियलिटिक्स नाम की कंपनी पर भी बात की। रिया ने बताया कि ये सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसमें मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों पार्टनर थे। इसके लिए तीनों ने 33% देने थे। मेरे भाई के पैसे मैंने अपने खाते से दिए थे। रिया ने 2 टूक कहा कि मेरे ऊपर आज आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम कपल की तरह रहते थे। बहरहाल सुशांत केस से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस केस का मुख्य आरोपी कौन है? अब वो कब गिरफ्त में आएगा?